जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया जी। ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद बट आप मुझे देख रहे हैं हमारे इंटरनेशनल स्टूडियो से। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, जो मेहमान हैं, उनका तारुफ बड़ा अजीब व गरीब सा है। अब वो एक ही वक्त में मुजरिम भी हैं, मुलजिम भी हैं, वज़ीर भी हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। आप यकीनन आपके दिमाग में खाका बन गया होगा। उस खाके में से वो जो बनाते हैं वो हटा दें तो रहमान मलिक की बात कर रहा हूँ मैं। रहमान मलिक पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। सर साहब ने खुद इंटरवीन करके उनको बचाया है इससे। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, अवाम किस नज़र से देख रही है और उनको करना क्या चाहिए था और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। अपनी कहानी खुद अपनी ज़बानी बताएंगे जनाब रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, आपने इनवाइट। एक मिनट, हेलो, तो खुद होगा चार्ली चैपलिन। रहमान मलिक साहब किस किस्म की बात करें, कौन थे ये काशिफ अब्बासी था, इससे मेरी पुरानी टसल है। क्या कहता क्या है आपको? पता नहीं, रात को 3-3 बजे एक मैसेज आता है, कहता है नीचे करें नीचे करें, नीचे लिखा आता है कि चार्ली चैपलिन। छोड़ो पापे, तुसी भी। एक्सक्यूज मी, रहमान मलिक साहब नाम है मेरा, मेरे नाम से मुखातब ये इसी वजह से मेरा और काशिफ का झगड़ा हो गया था। और ये उस पार्टी में, तो छोड़ मुझे छोड़, मुझे आज मैं इसको देख लेता हूँ। ये किसके कुर्सी ने पकड़ा हुआ? ये मेरे काफी सारे खुदाई फौजदार मेरे साथ मौजूद रहते हैं 24 घंटे। सर ये आपने ये हूटर क्यों लगाया हुआ अपने कंधे पे? कहाँ है सर? आपके कंधे पे लगा हुआ है। नहीं, ये क्या? ये टाई है, ये मेरा मोजा था वो लगाया हुआ इधर, ये कोट है, और तो कुछ नहीं है। नहीं, आपके यहाँ पर हूटर लगा हुआ है नीले रंग कलर का, जो पुलिस वालों की मोबाइल पे होता है। नहीं, ये आपको गलत फहमी हुई, ऐसा कोई नहीं लगा हुआ हूटर। जी रहमान मलिक साहब, ये अदालत ने आपको सजा दी, सर साहब ने रातों रात आपकी सजा माफ़ कर दी। ये किस किस्म का पैगाम देना चाह रहे हैं आप लोग? नट 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 सक्सेना, दिस इज नॉट गना वर्क। सदर साहब एक बहुत बड़े दिल के और उससे भी बड़े अकाउंट के मालिक हैं। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे अर्ज लगाई और मैंने उन्हें कहा कि मैं फरियादी बन गया हूँ, ए बादशाह मुझे माफ़ कीजिए, जान के अमान पाओ तो कुछ अर्ज करूँ। तो उन्होंने बताया अर्ज करो। मैंने बताया कि प्लीज़, फौज, रेंजर्स, सिक्योरिटी सब मेरे पीछे पड़े, सब चाहते हैं कि अंदर जाऊं, मीडिया चाहता है अंदर जाए। तो उन्होंने मुझे वहाँ आम माफ़ी का ऐलान किया, सब ने कहा मरहबा मरहबा, एक बगदाद का माहौल बना दिया हमने उधर। ये रहमान मलिक साहब, प्रेसिडेंट आपको माफ़ कर देता है, प्राइम मिनिस्टर आपके बारे में ये कहते हैं कि रहमान मलिक को पकड़ना आसान नहीं है, वो खुद लोगों को पकड़ते हैं, वो तो कोई पीर साहब हैं। तो ये किस किस्म का परसेप्शन है? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी हैप्पी एंड ही इज very kind for the people of Pakistan. And as far as Mr. Rahman Malik Saab, myself is concerned, डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। रहमान मलिक साहब, ये वजारत दाखिला काम क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड आप कर नहीं रहे, शहर के अंदर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, आधा शहर आपका मफलूज हो गया है, ये रहमान मलिक क्या कर रहे हैं इस पर? बेसिकली पुलिस इज producing and protecting the VIP movement in among the Karachi city and the district of different area of Pakistan। और पुलिस अपना काम खुशुसलूबी से अंजाम दे रही है, A1 सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है VIPs को। यानी कि पुलिस सिर्फ मसरूफ है VIPs के ऊपर? ऑफ कोर्स, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मुझसे किताब ले लें, क्योंकि मैं नया अमीर हुआ हूँ। अतीक इंग्लिश प्रैक्टिकल की 4 किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं। और हम जो नए अमीर होते हैं, हमारे मसले भी अजीब से हैं। मैं समझता हूँ कि अमीर रोज़ जो है वो टेनिस खेलता होगा, तो लिहाजा मैं भी टाइम बर्बाद करता हूँ। ये रंग ऐसे ही गोरा नहीं हुआ मेरा। नहीं रहमान मलिक साहब, खुदा का वास्ता है, अगर आपके पुलिस VIPs को सिक्योरिटी देगी तो ये गरीब आवाम को सिक्योरिटी कौन देगा? बहुत सारे ज़राए हैं जिनसे ये अपनी सिक्योरिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे मुल्क में करीबन कोई 3 करोड़ आवारा लोसी कुत्ते गलियों में घूमते हैं। एक रोटी डालो, खुदा की कसम पूरी जिंदगी वफादार रहता कुत्ता। आवाम को चाहिए कि अगर वो खाना खा रहा है, कोई हड्डी या रोटी डाल के दे दे। मैं कहता हूँ ये लूसी कुत्ता ये ऐसी हिफाजत करेगा आवाम की, आवाम को प्रोटेक्शन देगा। मैंने देखा है इसकी दोनों टांगें नहीं होंगी, रिंग के उसको आवाम की हिफाजत करता है ये कुत्ता। यानी कि आपका सजेशन ये है कि गली मोहल्लों में जो आवारा किस्म के कुत्ते हैं आप उनको सिक्योरिटी पे रख लीजिए, वो आपसे वफादार हैं, पुलिस के पास टाइम नहीं है। पुलिस VIP हमारे पास और भी पुलिस के बाद बहुत सारे काम है, बत्ती देर से जली है इसकी। नहीं ये हमारे टेक्निकल कैमरा है, आपको छोड़ें, आप काम करें अपना। मैं साइड स्क्रीन सेट कर लूँगा। आप ये लाइट बंद कर देंगे, ये इरिटेटिंग है थोड़ी हमारी ऑडियंस को भी। कौन सी लाइट? ये आपके कंधे पे इधर कोई लाइट नहीं है। ये मलिक साहब, आपसे बात करके एहसास होता है कि आपके अंदर एक
कोई एक छुपा हुआ शख्स भी है खेलों से आपको कोई है लगाव? किधर किधर छुपा हुआ मुझे बताओ, मैं भी इसका पे छापा लगाता हूँ, किधर है? नहीं, मैं मेरा मकसद ये था, आपका अंदर एक इंसान है, खेलों से लगाव है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज एवरीवेयर देयर इन अमंग माई सेल्फ इन एवरी पोर ऑफ माई फिंगर्स। तो मतलब किस किस्म के खेल खेलते हैं आप यूजली? मैं एक खेल तो आवाम के सामने, उसके अलावा? बड़ी तूने कोई गहरी बात कर दी अपनी तरफ से। मैं काफी सारे गेम है उसमें लिडो का पिछला वाला जो हिस्सा होता है जिसमें सांप वाला, वो वाला खेलना मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट्स। उसके अलावा कई एक सारे गेम है, वो मनापली होता है जिससे आपके स्पेलिंग भी अच्छे होते हैं वो, और करोड़पति एक लोकल गेम है वो, मैं और जरदारी साहब जिसके अंदर ये आपने बंस रोड खरीद लेना है तो एक बैंक बन जाता है, वो खेलता हूँ। और इसके अलावा कई एक पिट्ठू पारी है, उसके अलावा कई एक गेम है, कई एक ज़्यादा ये इधर ये नहीं कि जंप मारते हैं आप और आप अगर टच हो जाते हैं फिर आप वापस हार जाते हैं, फिर दूसरा आता है। आई लव लंगड़ी पाला, सेब से बर्फ पानी, लीडो, कैरम बोर्ड, और इसके अलावा कई एक सारे स्पोर्ट्स हैं, डॉक्टर लट्टू, ये टॉप्स। जी रहमान मलिक साहब, आपको इंटरप्ट करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, रहमान मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी अभी कानूनी और सियासी हैसियत क्या है, मुल्जिम है? एक मिनट खालिद, फोन आया। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक, हेलो। उसके बाद वापस आते हैं। क्या गैर मुल्की लोग वहां पर अकेले चर्च बेच रहे हैं? छापा मारो। जी वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो किस हैसियत में काम कर रहे हैं। आवाम की कुछ और राय, अदलिया की कुछ और राय, सदर साहब की कुछ और राय, रहमान मलिक की अपनी राय क्या है? आखिर एथिकली आप देखते हैं फैसला सही है? ये फैसला बहुत अच्छा और अवाम की अदालत से ये फैसला है, मैं ये कहूँगा। जमशेद दस्ती वाले फैसले की बात कर रहे हैं? नहीं, एक ही बात है, आपके फैसले की बात करो जो अवान सदर से आया है। ऐवान सदर से तो मेरे हक में बहुत अच्छा फैसला, जो मेरे अपना एक मुल्क है, रहमान मलिक का एक तैयार करदा मुल्क है, उसके अवाम बहुत खुश हैं। वो कहते हैं इंसाफ पे मबनी फैसला है। वो उस मुल्क के भी 4 सूबे हैं जो रहमान मलिक मुल्क है, उसके 4 सूबे हैं और हर सूबे का नाम रहमान मलिक है। कितनी एक कानूनी बात है, कितनी एक अजीब बात है, और इसी दुनिया में है। और वो वहाँ की अवाम बड़ी खुश हुई है कि रहमान साहब जो है वो बाइज्जत तौर पर बरी कर दिए गए। ये रहमान मलिक साहब, ये आपके बारे में एक परसेप्शन ये भी है कि आप प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इवन अक्सर जगहों पे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमाते हैं कि रहमान मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ये तो कहना चाहिए कि उनकी एक जमा हिम्मत का काम है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। वैसे बाय द वे, मैं रोज़ाना अपना मछली के बने हुए कैप्सूल दूध के साथ, शरबत फलाद, गाय ज़ुबान, ये शतूत का, ये करशी का एक सिरप आता है, वो रोज़ाना रात में पीता हूँ। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंटर पार्टी पंजे के मुकाबले हुए थे जो मैंने काफ़ी उससे जीत लिए थे। फैसल रजा अब्दी को मैंने 4 दफ़ा पंजा रहा है। ये रहमान मलिक साहब, आप सदर साहब के कितने करीब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द वन हु इज पॉजिटिव, और मैं सदर साहब से कोई 5-6 इंच के करीब हूँ। ये 5-6 इंच का खास मतलब ये इसका फ़र्क ये है कि मैं कोई बात अगर उनके कान के अंदर कर रहा हूँ तो कोई दूसरा ना सुन सके, इसलिए इतना फासला तो रखना पड़ता है। ये रहमान मलिक साहब, आपकी और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की दोस्ती हुई किस तरह? अड्डे पे। अड्डे पे? हाँ, मतलब हम जब एक साथ गरीब होते थे और स्ट्रगलिंग हमारी चल रही थी तो बसों के अड्डे पे हमारी दोस्ती हुई थी। एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी वे बैक इन 1862 और समथिंग अराउंड। और हुआ ये कि हम साथ पढ़ते थे तो मैं रोजाना एक सोने का अंडा देता था। आप देते थे अंडा? हाउ कैन आई ले इन अ गोल्डन एग? आई कांट एक्चुअली, फोर्सफुली भी नॉट। लेकिन बात यह है कि मेरे पास एक मुर्गी थी, वो अंडे देती थी सोने के। मैंने आसिफ साहब को कहा, मैंने कहा आसिफ साहब, दिस इज नॉट गोना वर्क। मेरे पास एक मुर्गी है और मैंने सारी पुलिस वगैरह से छुपा के इसको रखा है और उसको वो सोने के अंडे देती है। आसिफ साहब ने कहा आज इसको हम काट देंगे ताकि हम सारे के सारे सोने के अंडे एक साथ जमा कर सकें। उनकी आंखों में स्कूल का दौर था हमारा, इतना वो होता नहीं था। मैंने एकदम आसिफ साहब को देखा, उनकी आंखों में डॉलर का निशान भी बना हुआ था। मजाक, मेरी तो पुरानी आदत है। खैर, वहाँ पर जब हमने मुर्गी काटी तो उसके अंदर अंडे बरामद नहीं हुए। मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच बुरी बला है। ये रहमान मलिक साहब,
पिछले दिनों मेरी नबील कबूल साहब से मुलाकात हुई। उनका कहना ये था कि आप जो थे उनके चचा के पिए होते थे किसी दौर में। ये एक इल्ज़ाम है और ये बैरूनी ताकतों ने, इसराइल वगैरह ने ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाने की कोशिश की है और ये फैलाया। इसमें गैर मुल्की एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं पिए नहीं था, मैं उनके कभी पैसे खुले कराने हुए, पान वगैरह लाना हुआ, और ये चेनक के साथ जो कप आते हैं होटल से, ज़ाहिर है मीटिंग चल रही होती थी वो वापस करता था। बल्कि कई एक दफ़ा मैं नबील कबूल साहब क्योंकि खुद डिफेंस में रहते, लियारी गरीब बन के जाते थे, तो मैं टैक्सी उनके लिए लेकर आता था कि जैसे वो वहाँ जाए तो गरीब लगे। जी रहमान मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। खालिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फ़ोन आ रहा है इमरजेंसी नंबर से। हेलो, कहाँ खुला हुआ है ये अड्डा? अच्छा ठीक है, आप प्लीज़ और रेंजर्स तैयार करें, हम उधर छापा मारेंगे। अभी बोले रहमान मलिक साहब खुद छापा मारेंगे, और जब बंदे गिरफ्तार हो जाए बता देना, मैं खुद मुकाबला दायर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। एक ये बसों का अड्डा है, उधर लोग जो है वो बेच रहे हैं हीरोइन वगैरह, ये वो टाफियों में मिला के बंदा बेहोश कर देते हैं, तो उसके सारा सामान भी उठा लेते हैं। अच्छा, आप ये छापा मारने जा रहे हैं? छापा मारने जा रहे हैं। आप फारग हैं तो चलें, बंदे गिरफ्तार हो चुके होंगे, हम आखिर में ही जाएंगे। चलें चलें, बिल्कुल जी। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू नादिया। चले फिर छापे में चले। नहीं, ये तो एम्बुलेंस वाली थी। पकड़ा पकड़ा, चल।